शौनक जी ने पूछ लिया के विशंति अत्यम्यम। कहने लगे महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि इस महापुराण से कौन कौन पापी शुद्ध होगा, कैसे कैसे पापी शुद्ध होंगे। तो कहा ए मानवा पाप कृतो दुराचारते खला प्रमादी निरतम नित्यम तेपि शुद्ध्यन्ते नवा। सूर्य कहने लगे कि जो पापी सदा पाप कर्म करता रहा, दुराचार में प्रवृत्त रहा और सदैव पाप करते करते भी मर गया। वैसे भागवत जी के और शिव पुराण के कुछ श्लोक बहुत समानता है। तो कहा कि ऐसा पापी भी इस शिव महापुराण के सुनने मात्र से उसका उद्धार हो। अरे मरा तो ठीक है, मरने के बाद प्रेत बना और भयंकर प्रेत बना। प्रेत बनने के बाद भी इस शिव महापुराण को सुना तो उसका भी उद्धार हुआ। कृष्ण कुला सत्थीना पित्रा विदुक संभवा हिंसक वो ये सिद्ध्यन्ते नवा। अरे जिसने अपने माता पिता अपनी पत्नी का भी वध कर दिया, ऐसा महापापी भी इस शिव महापुराण से उद्धार हुआ। बंधुओं, ये शिव महापुराण की कथा जो आप सुन रहे हैं, इससे व्यक्ति के उद्धार होता है, जीवन का पापों का क्षय होता है, जीवन में पाप नहीं रहेंगे, पाप का दमन हो जाएगा। और तो और जो प्रेत आदि जो है उनका भी दमन होगा। उनके लिए अगर उनसे आपने पूर्वजों के लिए कथा ये कर रहे हैं, पूर्वजों के लिए अगर शिव महापुराण कथा सुन रहे हैं तो उनका भी उद्धार होगा। एक कीरतनगर था, कीरतनगर में एक ब्राह्मण रहता था। आस्ते नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्लभा दारिद्रो रसिक विक्रेता देवधर्म परामुखा। एक कीरतनगर में एक ब्राह्मण रहते थे और संध्या स्नान परिवेष्टो व्यास्यावृत्ति परायण देवराज ख्यातो या विरस्त जनवंशना। संध्या बंदन नहीं करते थे, पूजा पाठ नहीं करते थे, और ये मतलब ब्राह्मण हो के अगर संध्या बंदन नहीं करे, पूजा पाठ ना करे, इनसे व्रत रहे। अच्छा ये तो सब ठीक था, लेकिन एक वैश्या के साथ भी व्रत थे। और देवराज इति ख्यातम, उनका नाम क्या था? देवराज। ऐसे ब्राह्मण, देखो भैया भगवान ने आपको सब कुछ दिया, इनके वे माता पिता अच्छे थे, पत्नी अच्छी थी, सब अच्छा था, लेकिन ये जो है कभी क्या करते, घर में नहीं रहते, बाहर 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 चोरी करना, चकारी करना, इसको मार उसको मार, ये सब कार्य इनका था। और पांडित कर्म से इनको कोई मतलब नहीं था। जैसे पंडित जी लोग जो जिनके कार्य रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो बड़ा श्रेष्ठ होता है। अरे ऐसा कहा है कि ब्राह्मण के दर्शन मात्र से आपके पुण्य का अर्जन होता है। कभी आपको कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई ब्राह्मण सामने से आ जाए, सुबह सुबह प्रातःकालीन अगर ब्राह्मण के दर्शन हो गए, या जिस समय भी ब्राह्मण के दर्शन हो गए, तो कहते हैं कि समझ लो कि आपके कोई सुकृत, कोई पुण्यों का उदय हुआ है जब आपको किसी ब्राह्मण का दर्शन हुआ। ऐसे ब्राह्मण, क्योंकि वो नित्य संध्या, पूजा पाठ, जाप, ध्यान, यज्ञ, प्रतिष्ठा और इसमें ही रहते हैं। तो ऐसे संध्या बंदन आदि करने वाले ब्राह्मण जो शिव को ध्याते हैं, जो मेरे बाबा को ध्याते हैं, निरंतर रुद्राभिषेक का अर्चन करते हैं, निरंतर नमामि समीसान गाते हैं, निरंतर भगवान के शिव तांडव की स्तुति करते हैं, ऐसे कोई ब्राह्मण का कोई दर्शन कर ले, शिव में जो लगा है ऐसे ब्राह्मण का दर्शन कर ले, तो कहा है कि अनेक जन्मों के उसके जो पुण्य है ब्राह्मण के, वो पुण्य क्योंकि एक दिन के तो है नहीं, अनेक जन्म से चले आ रहे, तभी तो वो ब्राह्मण बना। और ब्राह्मण बन के फिर उसने इस जन्म में भी अपना सिद्ध करा और जाप करा, पूजा पाठ करी, ध्यान करा, महादेव को ध्याया, भोलेनाथ की आराधना करी, और ये आराधना ही का फल मिला उसे। तो ऐसे ब्राह्मण का कोई दर्शन अगर मिल जाए, और ऐसे ब्राह्मण का जब दर्शन आपको मिला, कोई भगवान बाल में ललाट में त्रिपुंड लगा हो और रुद्राक्ष की माला धारण करे हो, कानों में कुंडल भी रुद्राक्ष के हो, ऐसा कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए, भगवान शिव का भक्त कोई मिल जाए, शिव बाबा का, भोलेनाथ का भक्त ब्राह्मण मिल जाए, और ऐसे ब्राह्मण के आपको दर्शन हो जाए, तो समझिए कि आपके पुण्य का उदय हुआ है। और ब्राह्मण का अगर दर्शन हुआ है तो समझिए कि आपके पुण्य का उदय हुआ है।
और ब्राह्मण केवल दर्शन मात्र से आपको पवित्र करने की सामर्थ्य है। ब्राह्मण के आपने दर्शन करे और आप पवित्र हो गए। कभी आपको ब्राह्मण का दर्शन मिले तो कोशिश करें कि ब्राह्मण पंडित जी जय सिया राम ना कर पाए, उससे पहले आप जय सिया राम करें। ऐसा कहा है कि भाई ब्राह्मण पहले ना कर पाए, उससे पहले आप उनसे राम राम करें, तो फिर आप देखिए आपके पुण्यों का उदय। मालूम है जो श्रेष्ठ साधु, जो संत होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, वो लोग मालूम है कोई अगर महात्मा उनको दिख जाए तो वो सामने वाला जब तक सोचे उससे पहले ही वो चरणों में गिर जाते हैं, उनको प्रणाम करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। अरे बड़े बड़े सिद्धस्त जो बड़े ऊंचाई पे पहुंच गए, ऐसे महात्मा जब किसी महात्मा को देखें, सामने वाला आए उससे पहले ही साष्टांग प्रणाम। ये उनकी सरलता है, ये उनकी दैन्यता है। और ऐसे सरलीकरण आपके जीवन में आ जाए। अगर कोई ब्राह्मण आपको मिल जाए, संत मिल जाए, वैष्णव मिल जाए, साधु मिल जाए, हैं, ऐसे अगर संतों का आपको मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए और उनके चरणों में आप गिरे, तो समझो कि आपका जीवन उद्धार होना ही है।